Hello students, hope you all are doing good. Myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So in previous lecture हमने ग्राफ और ट्री की डेफिनेशंस देखी और हमने ट्री को रिप्रेजेंट करने कैसे कर सकते हैं वो भी देखा. सो इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे ट्री ट्रैवर्सल. उसके 3 पार्ट हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, एंड वी विल सी अबाउट कन्वर्स ट्रैवर्सल. सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्री. सो हमको पता है, हमने आगे जैसे ट्री की डेफिनेशन देखी, तो ट्री क्या है? ट्री इज़ डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या किसे कहते हैं? नोड्स को, राइट? सो देर इज़ वन स्पेशल नोड इज कॉल्ड रूट. जो मेन पहला जो एलिमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? रूट नोड कहते हैं, उसको बोलते हैं रूट. और रिमाइनिंग नोड्स, जो भी बाकी के नोड्स है जो डिवाइडेड होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, उसको हम नाम भी दे सकते हैं T1, T2, T3 अप टू Tn. सो सच दैट ईच T1 इटसेल्फ इज़ अ ट्री. जो भी उसके सेट्स है, जो भी उसके साथ में कनेक्टेड नोड्स है, ठीक है, वो itself tree है, right? So each element of tree is known as a node. So the set of T1, T2, T3 up to Tn are known as a subtree or root R. So हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो A है उसको क्या बोलेंगे हम? फादर बोलेंगे. वो क्या है? मेन रूट नोड है, राइट? B एंड C क्या है? उसके 2 सन है. किसके? रूट नोड A के. अब B एंड C, सो B को क्या बोल सकते हैं हम? लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं, और C को क्या बोलेंगे हम? राइट सब ट्री बोलते हैं, ठीक है. अभी B का सब जो D है तो वो क्या हुआ? लेफ्ट सब ट्री हुआ. और E क्या हुआ? राइट सब ट्री हुआ. सेम C में F क्या हुआ? लेफ्ट सब ट्री हुआ. और क्या हुआ? G राइट सब ट्री. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक फॉरेस्ट ट्री है और एक बाइनरी ट्री है, ठीक है. सो फॉरेस्ट ट्री किसको कहते हैं? कि जो भी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट ट्री के सेट है, उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेस्ट ट्री. यानी कि यहाँ पे क्या है? लेवल 0 पे A है, ठीक है, और एज से कनेक्टेड कौन से है? लेवल 1 पे B एंड C. और B एंड C से एज से कौन से कनेक्टेड है? D E. C से कनेक्टेड है F G. सो अगर ये B एंड C, ये जो पूरे ट्री है वो अलग हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे, राइट? डिसजॉइंट ट्री, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फॉरेस्ट ट्री, ठीक है. सो अब क्या है? दूसरी फिगर है यहाँ पे बाइनरी ट्री की. तो ट्री में जो भी नोड है उसकी 2 ब्रांच हो, हर एक नोड की 2 ब्रांचेस हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाइनरी ट्री कहेंगे. यानी कि A की कितनी है? B एंड C. B की कितनी है? D एंड E, ठीक है. फिर F की H I. सो ये क्या हुआ? एक बाइनरी ट्री, ठीक है. सो बाइनरी ट्री को फाइनाइट एलिमेंट का जो सेट होता है वो अगर एम्प्टी हो, अथवा उसके और उसके क्या हम कह सकते हैं कि 3 डिसजॉइंट सबसेट में उसका पार्टीशन हो सकता है, ऐसे, राइट. सो जहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम? रूट बोलेंगे, ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A है, रूट नोड है, ठीक है. B क्या है? वो A का लेफ्ट सक्सेसर है. C क्या है? वो A का राइट सक्सेसर है. सो अभी कौन से बाकी रहे यहाँ पे? D E, ठीक है, एंड H एंड I. तो वो क्या हुए? ट्री के लीफ नोड हुए. यहाँ पे क्या हुआ? G है तो वो क्या हुए? ये D G H I, वो ट्री का लीफ नोड कहेंगे उसको हम. नाउ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. सो बाइनरी ट्री में हर एक जो नॉन लीफ नोड है उसके लेफ्ट एंड राइट सब ट्री अगर एम्प्टी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है.
स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या होते हैं, एन लीफ नोड होते हैं, एन नंबर ऑफ लीफ नोड होते हैं। तो ट्री में कितने नोड हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड 2n-1, यानी कि ये जो है तो वो नॉन लीफ नोड हुए, ठीक है। ये लीफ नोड हुआ, ये लीफ नोड हुआ, ये लीफ नोड हुआ, ये लीफ नोड हुआ, ये नॉन लीफ नोड है, राइट। सो ये कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। नाउ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि उसमें जो लास्ट लेवल है उसके सिवा जो भी लेवल है उसमें मैक्सिमम नोड्स होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट बाइनरी ट्री। मीन्स यहाँ पे भी नोड्स है, यहाँ पे भी नोड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो टी बोलेंगे हमको, उसके लेवल में एल जो लेवल होता है हर एक, उसमें कितने होते हैं, 2n नोड होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट बाइनरी ट्री। मीन्स अगर लेवल 0 है, राइट, तो 2 इज इक्वल टू 1, तो ट्री में क्या होगा, रूट नोड ही होगा। अगर l इज इक्वल टू 1 यानी कि ये लेवल 1 हुआ, विच मीन्स 2 1 इज इक्वल टू 2। सो ट्री में क्या होगा, 2 नोड हो गए, लेफ्ट और राइट सक्सेसर, यानी कि बी एंड सी। एंड अगर लेवल 2 हुआ ट्री के अंदर, तो यहाँ पे लेवल 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 4। सो इसमें कितने नोड हो गए, 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं DEHNF, टोटल 4 नोड्स हुए। सो हम ऐसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स जान सकते हैं। नाउ जनरल ट्री, इसको क्या बोलेंगे हम, जनरल ट्री। सो जनरल ट्री क्या है, एक ऐसा ट्री है कि जिसके हर एक नोड में 0 या उससे ज़्यादा सब ट्री होते हैं, राइट। बाइनरी ट्री क्या होता है, वो एक जनरल ट्री का एक केस है जिसमें हर एक नोड में कंपलसरी 0, 1 या 2 सब ट्री होने चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, 0 या फिर 3 सब ट्री या फिर 2 ऐसे कंपलसरी होने चाहिए। सो जनरल ट्री को ज़्यादा स्ट्रक्चर करेंगे हम ऐसे, इसकी नोड्स हम बढ़ाते जाएंगे, तो हर एक नोड के 3 सब ट्री होंगे, राइट। तो उस ऐसे 3 सब ट्री होंगे, तो उसको इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, टर्नरी ट्री कहेंगे। सो कभी कभी ऐसा होता है कि नोड में सब ट्री की जो होता है, सब ट्री होते हैं उसकी जो काउंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। किसी किसी नोड में एक भी सब ट्री नहीं होता, राइट। यानी और यहाँ पे क्या है, एक सब ट्री है। किसी भी नोड में कभी कभी ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि कोई भी सब ट्री नहीं होगा, किसी में 3 सब ट्री होंगे, किसी में 4 सब ट्री होंगे। सो जनरल ट्री में नोड की आउट डिग्री की कोई भी लिमिट नहीं होती, राइट। जनरल ट्री का यूज़ कहाँ पे होता है, फाइल सिस्टम जैसी एप्लीकेशंस में होता है। नाउ अब हम देखेंगे ट्री ट्रैवर्सल। So the most common operations performed on tree structure is that of traversal. This is a procedure by which each node in the tree is processed exactly once in a systematic manner. Means traversal tree में क्या होता है, हर एक नोड एक सिस्टमेटिक विजिट पे जाता है, ठीक। एक सिस्टमेटिक विजिट की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सल, राइट। यानी कि हर एक नोड पे वो ट्रैवर्स होगा और हमको क्या मिलेगा, उसका एक फाइनल पाथ मिलेगा, और वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में होगा। सो देर आर 3 ways ऑफ ट्रैवर्सिंग ऑफ अ बाइनरी ट्री। फर्स्ट वन इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, सेकंड वन इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एंड थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो यहाँ पे हम एक ट्री देख सकते हैं, उसमें रूट नोड कौन सा है, ए है, उसके सब नोड है बी एंड डी, बी का सब नोड है सी, डी का सब नोड है ई एंड जी, एंड ई का सब नोड है एफ। सो अब इस एग्जांपल को लेके हम देखते हैं फर्स्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो यहाँ पे जो हमने जो आगे वाला लिया था वही ट्री है।
So pre-order traversal of a binary tree is defined as, फर्स्ट इज, इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस द रूट नोड, उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है रूट नोड से, यानी कि पहले हम कौन सा विजिट करेंगे, रूट नोड विजिट करेंगे. देन ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री, हम लेफ्ट सब ट्री है वहाँ से स्टार्ट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे हम, राइट सब ट्री, ट्रैवर्सिंग कहाँ से करेंगे हम, राइट सब ट्री को, ट्रैवर्सिंग द राइट सब ट्री in a pre-order. So if a particular subtree is empty, for example, node has no left or right descendant, the traversal is performed by doing nothing. यानी कि ये है तो ये लास्ट अलिफ नोड आ गया, उसके राइट और लेफ्ट किसी भी साइड में कोई नोड अवेलेबल नहीं है. सो दैट मीन्स इट इज़ ओवर, यानी कि अभी ट्रैवर्सल ख़त्म हो गया है. वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली उसके सेकंड या जो भी थर्ड स्टेप आएगा वहाँ पे जाएगा. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको. सो इन अदर वर्ड्स, अ नल सब ट्री इज कंसिडर्ड टू बी फुल्ली ट्रैवर्स्ड व्हेन इट इज एनकाउंटर्ड. सो पहला कौन सा है, प्रोसेस द रूट नोड. रूट नोड कौन सा है, ए. सो ए आएगा. अभी क्या आएगा, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर यानी कि ए के बाद प्री ऑर्डर में जाना है हमको. सो बी आएगा, राइट. सो पाथ क्या होएगा, ए टू बी. नाउ सी, हमको कौन सा, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, पहले लेफ्ट सब ट्री में प्री ऑर्डर पे जाना है. सो सी लिख दिया यहाँ पे. अब क्या आएगा, डी का टर्न आएगा, ठीक है. लेफ्ट का ट्रैवर्स हो गया, लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर में. अब कहाँ पे आएगा, राइट साइड, तो राइट साइड डी. अभी क्या आएगा यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, राइट, और राइट साइड आ गया. अभी राइट, पहले हमको कौन से ऑर्डर में जाना है, पहले लेफ्ट पे जाना है फिर राइट पे जाना है. सो लेफ्ट कौन सा है, डी के बाद डी का सब नोड ई. सो हम ई लिखेंगे. नाउ इसका ई का भी सब नोड कौन सा है, एफ है. सो कौन सा आएगा अभी, एफ. अभी ये पूरा ख़त्म हो गया, राइट. यहाँ पे नल आ गया, एफ के नीचे कुछ भी नहीं है. सो अभी थर्ड स्टेप कौन सा है, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. तो डी के साथ कौन सा कनेक्टेड है, जी. सो दिस इज द पाथ ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. ए, देन बी, देन सी. ये पूरा पहले कौन सा आ गया, रूट नोड. उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. सो बी एंड सी, लेफ्ट वाला ख़त्म हो गया, अभी राइट पे जाएंगे. राइट पे क्या है, डी, तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया. नाउ डी के भी सब नोड्स हैं, तो पहले हमको कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, लेफ्ट सब ट्री वाली. सो लेफ्ट वाला अभी उसके साथ कनेक्टेड है, तो हमको ये प्रोसीजर पहले ख़त्म करनी होगी, यानी कि ट्रैवर्स द राइट सब ट्री. उसके बाद हम डी का जो राइट साइड का लेफ्ट राइट सक्सेसर है वहाँ पे जाएंगे. सो पाथ विल बी ए बी सी डी ई एफ जी. नाउ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. सो हमने ये आगे जो एग्जाम्पल है ये सेम ही है. सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, हर एक नोड के लिए ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, ठीक है. सो ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर. पहले क्या होगा, हम प्री ऑर्डर में क्या करते थे, पहले रूट नोड से स्टार्ट करते थे. यहाँ पे हमको क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री के इन ऑर्डर में करना है, राइट. अब सेकंड वन इज प्रोसेस द रूट नोड, उसके बाद हम रूट नोड पे जाएंगे. पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट नोड, फिर राइट. सो थर्ड स्टेप इज ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर. सो फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सिंग लेफ्ट सब ट्री, second one is visiting root node, and third one is traversing right subtree. So इसमें क्या है, हम इन ऑर्डर में जाएंगे. पहले हम क्या करते थे, प्री ऑर्डर में
पहले रूट नोड पे जाते थे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीफ नोड से। सो कौन सा है, सी, राइट। देन अब कौन सा आएगा, बी। हमको पहले लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर में जाना है, राइट। सो बी। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे लेफ्ट नोड पूरा ख़त्म हो गया तो रूट नोड आ गया, सो ए। नाउ अब क्या होगा, हमको फिर से ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। सो लेफ्ट यहाँ पे कौन सा है, ई। हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये ई के लेफ्ट साइड में है, राइट। सो हमको ये सब ट्री लेना है, सो ई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अभी, एफ, क्योंकि वो कहाँ है, यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट। सो ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर। नाउ अब कौन सा आया, डी। जो भी एज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमको ऐसे लेना है, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज जी। सो यहाँ पे पाथ कौन सा आएगा, सी, बी, ए, ई, एफ, डी एंड जी, राइट। सो ये क्या हो गया, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो यहाँ पे आप सिंपल रूल समझ लो, ये जो पूरा प्रोसीजर है प्री ऑर्डर में हमको ये याद रखना है कि पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, यानी कि रूट नोड से नीचे तक जाना है हमको। एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो सब ट्री है, राइट, वहाँ से इन ऑर्डर प्रोसीजर में जाना है। सो पहले क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट नोड एंड राइट सब ट्री। नाउ let's see about post order traversal. So ये हमारा एक ट्री है। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, पहले क्या आएगा, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर। ट्रैवर्सिंग कैसे करना है, पहले हमको लेफ्ट सब ट्री लेना है, वो कौन से ऑर्डर में लेना है, पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। Then second step is traverse the right subtree in post order, traversing first right subtree. And third step is process the root node. root node यहाँ पे आएगा लास्ट में, प्री ऑर्डर में पहले रूट नोड आ रहा था, फिर लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री। इन ऑर्डर में क्या आता था, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट नोड, फिर राइट सब ट्री। और यहाँ पे क्या है, पहले लेफ्ट सब ट्री आएगा, फिर राइट सब ट्री एंड देन रूट नोड। सो पहले का कौन सा आएगा, यहाँ पे सी, राइट, ओके। वो कहाँ से आया है, बी में से, ठीक है। सो अभी कौन सा आएगा, बी। हम अभी लेफ्ट सब ट्री पहला स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा आएगा, राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर। सो राइट कौन सा है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, एफ, देन वो किसके साथ कनेक्टेड है, अभी ई के साथ। सो क्या आया यहाँ पे, ई। देन अभी क्या आएगा, जी, क्योंकि हमको क्या करना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लेफ्ट सब ट्री ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने अभी लेफ्ट सब ट्री ले लिया, राइट। अभी कौन सी बारी आई, राइट सब ट्री, तो जी। आफ्टर देन अभी क्या आएगा, डी। और अभी बाकी कौन सा रहा, ए। सो यहाँ पे क्या आएगा, ए। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर। पहले क्या होगा, ट्रैवर्स कहाँ से करेंगे हम, लेफ्ट सब ट्री से। सो सी देन बी, राइट। हमको रूट नहीं लेना है, पहले लेफ्ट वाला ख़त्म करना है, देन राइट, राइट। सो ये राइट वाला आ गया। अभी फिर से यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे राइट नहीं ले सकते, हमको ये स्टेप्स फॉलो करना है।
So second step is, first step is traverse the left subtree in post order. So E, सॉरी F, देन अभी आएगा E, उसके बाद क्या आएगा D, उसके बाद आएगा लास्ट में रूट नोड. सो फिर से एक बार समझ लेते हैं ट्रावर्सल के कितने टाइप है. प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. राइट, इन ऑर्डर में पहले हम कहाँ से करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री पे ट्रावर्स करेंगे और आफ्टर देन ट्रावर्सिंग राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर, यानी कि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक जाएंगे. ठीक है, डायरेक्शन इस तरफ कराएगा. और इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री हम जाएंगे इन ऑर्डर में, फिर रूट नोड एंड फिर राइट सब ट्री. हम ट्रावर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर फॉर्म. एंड इन लास्ट पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट सब ट्री, ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, देन ट्रावर्सिंग राइट सब ट्री एंड आफ्टर रूट नोड. पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको कहाँ पे जाना है, पोस्ट ऑर्डर में जाना है. राइट, सो सी टू बी, देन यहाँ पे लेफ्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे फिर राइट सब ट्री नीचे है इसके, तो ये पहले आएगा, फिर ई, फिर डी. तो ये रूट कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा सी टू बी, देन एफ टू ई, देन जी टू डी एंड ए. Now converse traversal. So if we interchange left and right words in the preceding definitions, we obtain three new traversal orders which are known as conversal traversal. So converse pre-order traversal is A, D, G, E, F, B, C. यहाँ पे क्या होगा कन्वर्स ट्रावर्सल में कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट जो वर्ड्स मीन्स नोट्स होते हैं उसको क्या करेंगे हम प्रीसीडिंग डेफिनेशन में, राइट, प्रीसीडिंग ऑर्डर में अगर हम उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे. सो हमको क्या मिलेगा, कन्वर्स प्री ऑर्डर कैसे मिलेगा, A, D, G, E, F, B, C. इन ऑर्डर में कैसे मिलेगा हमको, G, D, F, E, A, B, C. एंड पोस्ट ऑर्डर में क्या मिलेगा हमको, G, F, E, D, C, B, A. सो ये तीनों एग्जाम्पल है. राइट, इसको आपको ये करना है, कन्वर्ट करना है प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में एंड पोस्ट ऑर्डर में. थैंक यू.